अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और इंतजार कर रहे थे एक बहुत अच्छी वैकेंसी का, तो मुझे लगता है कि अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाली हूं जिसमें पदों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, साथ ही सैलरी भी बहुत अच्छी है। दरअसल ये जो भर्ती है ना, वो यूपी में होने वाली है और मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 पदों पर होने वाली है। और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो वो करीब 3000 है और साथ ही सैलरी आपको 2 लाख से ज्यादा की मिल सकती है ना कमाल की भर्ती। अगर आपको इसकी डिटेल हासिल करनी है ना, यानी कि कहां पर अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक अप्लाई कर सकता है, तो आपके लिए ये वीडियो है। आपको इस वीडियो के साथ बस एंड तक बने रहना है, ताकि हम आपको बेहद आसान भाषा में समझा सके कि भाई वैकेंसी की पूरी डिटेल क्या है। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ हर बार की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ। आज बात होने वाली है मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 पदों पर भर्ती के बारे में। और बात हो अगर नंबर ऑफ पोस्ट की, तो 2532 यानी कि 2532 पोस्ट है और आपके पास 12 अप्रैल तक का टाइम है। इसके बाद आप फॉर्म इसके लिए नहीं भर पाएंगे। अब आप मुझसे कहेंगे कि यार फॉर्म भरने की आपने तारीख तो बता दी, पर ये तो बता दो कि कहां पर भरना है। तो चलिए आपको वेबसाइट भी बता देती हूँ। वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। यहीं पर आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है, फॉर्म भरना है और साथ ही उसे कर देना है सबमिट। देखिए, जो मेडिकल ऑफिसर के पद है ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में निकले हैं और अगर आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। लेकिन ये पर्याप्त क्वालिफिकेशन नहीं है। इसकी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी और नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर योग्यता की डिटेल पूरी दी हुई है और पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भी हमने आपके लिए अटैच कर दिया है। अगर मैं आपको उम्र सीमा का एक मोटा मोटा आइडिया दूं, तो आपकी उम्र 21 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा होती है तो एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है ना एज लिमिट की, वो रिजर्व कैटेगरी वाले उम्मीदवारों के लिए लागू होती है। किस वर्ग को कितनी छूट मिलेगी, अगेन इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और हर सरकारी नौकरी की तरह इस सरकारी नौकरी के लिए भी फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी देनी है। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको 105 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 65 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। याद रखना है कि फीस बिना सबमिट किए आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, तो मेक श्योर करना है कि आप फी की पेमेंट कर दें। अब बात कर लेते हैं कि भाई मेडिकल ऑफिसर पदों पर आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो सबसे पहले ना आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बारी आती है मेडिकल टेस्ट की, और जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी ना, तो एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जिस भी कैंडिडेट का उस लिस्ट में नाम होगा, उनके पास उनके सरकारी नौकरी का ऑफर लेटर भेज दिया जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें और तैयारी के बाद आपकी नौकरी लग जाए। अब बात कर लेते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि सैलरी के बारे में। देखिए, सैलरी पोस्ट वाइज वेरी करती है, लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दूं तो 15,600 रुपए से जो सैलरी का रेंज है ना, वो 2 लाख से ज्यादा तक जा सकता है। सो किस पद के लिए कितनी सैलरी अलॉट की गई है, आप इसकी जानकारी नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। So this is all about UP Medical Officer Recruitment 2024. If you have any query, any questions, you can directly ask me through the comment section. अगली बार हम नौकरी से रिलेटेड ऐसे ही एक और वीडियो, एक और नोटिफिकेशन लेकर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। Stay tuned to NBT Tech Ed.